साथियों, जब ये कहा जाता है कि अंग्रेज भारत से ही वेदों का ज्ञान लेकर गए, तो लोग इसका उपहास उड़ाते हैं और कई सारे तर्क प्रस्तुत करते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे कि जो खोजें वो चाहे न्यूटन की हो, आइंस्टीन की हो, ये जो सिद्धांत दिए गए, भारतीयों ने हजारों साल पहले वो सिद्धांत दे दिए थे। लेकिन हमें यूरोपियों के ही सिद्धांत क्यों अच्छे लगते हैं, या हम क्यों मानते हैं कि ये फलां उन्होंने खोज की। चलिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि आखिर यूरोपी भारत में आए क्यों। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी, उन्हें कोयले की ज़रूरत थी, उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत थी। लकड़ी यानी कि ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए जो लॉक्स होते हैं। जो वहाँ के अति उत्साहित नाविक व्यापारी, उन्होंने वहाँ के राजाओं को धन, ध्वजा और धर्म का प्रलोभन दिया। चूँकि कच्चा माल चाहिए था तो उन्होंने सोचा कि विश्व में जहाँ भी ऐसी जगह जहाँ खेती ना की जा रही हो, जहाँ खनन ना किया जा रहा हो, वहाँ पर हम जाएं और उस भूमि का प्रयोग करें। जब वो भारत आए तो उनके मन में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि हम लोगों को सही राह दिखाएंगे, या ये लोग जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे, उनको बिल्कुल बेकार जाने दे रहे, हम उनको ये प्रयोग करना सिखाएंगे या हम यहाँ से ये लेकर जाएंगे। भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले यही प्रचारित किया कि ये जोगियों का, सपेरों का देश, अंधविश्वासी, अशिक्षित, अनपढ़ और पिछड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात हमारे दिमाग में ठूंस ठूंस कर भर दी। साथियों, जब पहला अंग्रेज स्कूल खोला गया तो लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया। कारण ये था कि जो भारत, जहाँ सबके पास काम था, सबके पास पैतृक धंधे थे, लोगों ने अपने धंधों को, अपने कामों को सबसे पहले छोड़ा। धोबी का बेटा आया और उसने सबसे पहले अपने पिता को आंख दिखाई कि मैं कपड़े क्यों धोऊं। जो कारीगरी चमड़े की एक विशेष वर्ग के पास थी, उसे अपने ही काम करने में लज्जा और शर्म महसूस होने लगी। अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरह इस बात पर आधारित थी कि किस तरह अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए भारतीयों को तैयार किया जाए। आज भी हमारे जनमानस में जहाँ कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, लिखित चाकरी भीख निदान, जो सबसे खराब काम भीख, और तीसरे नंबर पर चाकरी, नौकरी का स्थान था, आज नौकरी पहले स्थान पर पहुंच गई। ये अंग्रेजियत का कमाल है। अब चलिए, आज बात करते हैं इस बात की कि क्या वास्तव में भारतीय पिछड़े थे। तो जो आइंस्टीन ने एक लॉ दिया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, हर कार्य, हर क्रिया एक प्रतिक्रिया रखती थी। चूँकि अंग्रेजी में उन्होंने ये सिद्धांत दिया, अंग्रेजियत हम पर हावी थी, तो हमें ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब इसी सिद्धांत को हम पहले ही पढ़ चुके थे गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में, उन्होंने अवधी भाषा में कहा कि जो जस करे सो तस फल चाका। हमारे अंदर से जो भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में जाते हैं और वैसा ही रिएक्शन लेकर वो हमारे पास वापस आते हैं, और हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। ये सिद्धांत जो हमें हमारे धर्म ग्रंथों से मिला, वहाँ हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आइंस्टीन का एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं। साथियों, अब भी वक्त है, कहते हैं कि जो अपनी संस्कृति, जो अपने धर्म को, अपनी विरासत को भूल जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, तो आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति की क्या अच्छाइयाँ हैं
उस पर ध्यान देना है, उसका गुणगान करना है, ना कि उन अंग्रेज़ों ने, यूरोपियों ने जो दिया। हाँ, अच्छी बात हमें जहाँ से भी मिलती है वहाँ से हम ग्रहण करें, लेकिन हम पिछड़े हैं, हम अशिक्षित हैं, हम गिरे हुए हैं, हम नीच हैं। ये जो विचार हमें अंग्रेज़ों ने भरे, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि जो सिद्धांत भारत ने आज से हजारों साल पहले दिए, और भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, एक बार फिर से विश्व गुरु कहलाएगा।